ये है देहरादून की रहने वाली बुजुर्ग महिला पुष्पा मुंजियाल। देहरादून के प्रेम धाम ओल्ड एज होम में रहने वाली 79 साल की बुजुर्ग पुष्पा मुंजियाल इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का मालिकाना हक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को दे दिया है। पुष्पा मुंजियाल कहती हैं कि वो राहुल गांधी से काफी प्रभावित हैं और आगे भी उनकी जो पेंशन से बचत होगी उसे भी वो राहुल गांधी को देंगी। बुजुर्ग पुष्पा मुंजियाल से बातचीत की है हमारी संवाददाता ज्योत्सना थपलियाल ने। नमस्कार, मैं ज्योत्सना थपलियाल, आप देख रहे हैं संवाद 365। देहरादून में रहने वाली 79 वर्षीय पुष्पा मुंजियाल ने अपने जीवन की सारी संपत्ति राहुल गांधी जी के नाम कर दी है। वो हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं उनसे आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। दादी जी, आपने अपने जीवन की सारी संपत्ति राहुल गांधी जी के नाम की, ऐसा आपने क्यों किया? बच्चे, मैं जिस तरह से लोग इस समय मर रहे हैं तो मैंने भी सोचा कि मेरी उम्र अब ज़्यादा बाकी नहीं है, तो मुझे अपना नॉमिनी कोई ना कोई ढूंढना होगा। तो मैंने उस नॉमिनी में राहुल गांधी को ही पहले नंबर पे देखा, इसलिए मैंने राहुल गांधी को अपनी विल जो है वो राहुल गांधी जी के नाम बनवाई। आपने राहुल गांधी जी को ही नॉमिनी देखा, पहले नंबर पे आपने उनके नाम पे अपनी विल करी। आपको राहुल गांधी जी कैसे लगते हैं? आपने उनके नाम पे ये करने का डिसीजन क्यों लिया? राहुल गांधी एक नेक इंसान है, सच बोलते हैं और बहुत ही मासूम प्रवृत्ति के इंसान है, इसलिए मैंने उनको अपनी विल जो है उनके नाम बनवाई। आपकी इस विल में क्या क्या है? इसकी टोटल अमाउंट कितनी होगी? अब पूरे ठीक से तो नहीं बता सकती, लेकिन 50 लाख के आसपास, वो इंटरेस्ट मिलाकर 50 लाख के आसपास होगी। आप बोल रही हैं आपकी विल 50 लाख के आसपास होंगी, तो इसमें क्या क्या है? सोना भी है इसमें कुछ? तो 10 तोले सोना है जो मैंने वो राहुल की पत्नी के लिए रखा हुआ था कि जब वो शादी करेगा तो मैं उसकी पत्नी को ये गहने उपहार के रूप में दूंगी। अब उन्होंने शादी तो कभी करी नहीं। कोई बात नहीं करी है तो वो जिस काम में अच्छे काम में लगाएंगे वो पैसा है, मुझे पूरा मालूम है। वो मेरी कोई यादगार चीज़ ऐसी बनाएंगे कि वो यादगार ही रह जाएगी। आपने जो ये पैसा है वो राहुल गांधी जी को कोई अच्छे काम के लिए दिया है। आपका कहना है कि राहुल गांधी जी इससे अच्छा काम करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि आप मोदी जी ये काम नहीं करते? आपको मोदी जी और राहुल गांधी में क्या डिफरेंस लगता है, क्यों अलग लगते हैं ये दोनों? मोदी जी और राहुल गांधी का अंतर तो बहुत बड़ा अंतर हो गया ना। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं और राहुल जी जो हैं वो इसे MP हैं। एक माँ को 2 बच्चे, एक बहुत बड़ा बने और एक छोटा, माँ के लिए तो दोनों बच्चे बराबर होते हैं। तो मोदी जी और राहुल जी का में अंतर करना मुश्किल है, पर मैं मोदी से इतना ज़रूर कहूँगी कि जब वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो वो राहुल गांधी और उसके परिवार को कहते हैं कि मैं इस परिवार का राजनीति से नामो निशान मिटा दूँगा। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती है। आपको अच्छा नहीं लगता है कि कोई किसी के में भेदभाव करे? बच्चे, एक घर में 2 भाई हैं, एक भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करता है, एक कांग्रेस को बिलोंग करता है। इसका ये मतलब थोड़ी है भाई भाई लड़ेंगे या उसको बिल्कुल घर से निकाल देगा वो घर में तो दोनों भाई भाई हैं ना। अब विरोध अपोजिशन में है तो वो अपने भारतीय जनता पार्टी को एक भाई मानता है, दूसरा कांग्रेस को मानता है, और लेकिन घर में वो दोनों भाई हैं, उनमें कोई झगड़ा थोड़ी है। अब राहुल गांधी जी है तो एक नेता ही ना, तो आप नेता के तौर पे उनसे क्या उम्मीदें रखती हैं? उम्मीदें तो जो मैं रखती हूँ वो सब वो पूरी करता है, पर ये है कि किस्मत की बात है, कोई जो ज़्यादा इज्जत ले जाता है और किसी को थोड़ी कम इज्जत मिलती है। इसके अलावा आप भी चाहती हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने अपने पिता और अपनी दादी की तरह? देखिए, वो कभी नहीं कहता कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उसमें एक काबिलियत है। ऐसे नहीं, जो बड़े बड़े ये नेता हैं, इनके जो भाषण होते हैं वो कौन से अपने लिखे होते हैं, उनके PA उनके आगे सलाहकार होते हैं जो इस तरह के भाषण। तो अगर मान लो राहुल कभी नहीं कहते मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, लेकिन अगर मैं कहती हूँ वो भी बन जाए तो उन्हें भी PA मिलेंगे जो उनके भाषण लिखेंगे
उनको उनके साथ में उनके सलाहकार होंगे, ये सब होंगे, तो इस सब काम जो है अगर एक बार आदमी को सौंपा जाए तो वो कर सकता है। लेकिन राहुल जी अपने मुँह से नहीं, मैं तो ये तो बात तो अपने मैं कह रही हूँ, राहुल जी अपने मुँह से ऐसी कोई बात नहीं कहते। आपकी इच्छा है कि आप राहुल गांधी जी से मिलें? हाँ, क्यों नहीं, मिलने की इच्छा क्यों नहीं है, ज़रूर है, लेकिन मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अच्छे बच्चे अपने काम में लगे रहें, वही अच्छे लगते हैं। इसके अलावा आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। आप यहाँ कब आई थी, आप यहाँ कब से रह रही हैं? मैं अगर आप मेरे बारे में सुनना चाहते हैं तो मैं आपको नई बात जो और लोगों को नहीं कह सकी, आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे जो नाना थे वो पाकिस्तान में कलात एक जगह है, वहाँ के दीवान थे। वहाँ पर हिंदू और मुसलमान में बिल्कुल अंतर नहीं किया जाता था। हिंदू अगर दीवान है तो बादशाह जो था वो मुसलमान होता था, और बादशाह अगर हिंदू है तो मुसलमान जो है वो दीवान होता था। मेरे नाना वहाँ के दीवान थे और उन्होंने अपने दीवान होने की एक मिसाल कायम की थी। दोस्त अली जो है वो मेरे नाना के घर की तरफ आए और उन्होंने, मेरे नाना ने पूरा जो ख़जाना था उसकी रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। उन्होंने, डाकुओं ने उन्हें गोली मार दी। मेरे मामा को एक मुसलमान नौकर ने साग, जैसे साग के कमरे अलग होते हैं, साग जानते हैं आप, जो हम उसका पालक का साग एक, तो ये पूरे कमरे में भरा था, उसके नीचे उस मुसलमान नौकर ने मेरे मामा को छिपा दिया। लेकिन हिंदू नौकर ने फिर जा कर के कहा कि वो जो इनका बेटा है वो घास उसमें साग वाले कमरे में छिपा हुआ है। वो डाकू आए और ख़जाना लूट भी लिया था, फिर भी मेरे मामा को उसने सिर में गोली मार दी। और मेरे मामा जितने साल तक जिंदा रहे पागल बन के, ऐसे भयानक पागल थे कि जंजीरों को भी तोड़ देते थे। पर मेरे जो मामी थी वो उन्हें संभाल लेती थी। ऐसी हालत में भी मैं जो दोस्त अली था वो 19 ऊँट भर के दौलत के ले गया। बाद में वो पकड़ा गया। उससे जब पुलिस ने पूछा कि तूने दीवान साहब को कैसे मारा, तो बोला लाओ गोली बंदूक लाओ तो तुम्हें बताता हूँ ऐसे मारा। ये इतिहास है, मैं बनावटी बात नहीं कह रही हूँ। उस समय भी मेरे जो मामी थी वो हरिद्वार आई। हरिद्वार में उन्होंने धर्मशालाओं में कमरे बनवाए, गरीबों को दान दिया, और जो भी संपत्ति थी उनके पास अपने हस्बैंड के सारी दान करके आ गई। तो आपने, आपके परिवार ने भी दान किया है, आपने भी दान किया है। आपने क्या इससे पहले भी कोई दान किया है? इससे पहले मैंने जून हॉस्पिटल को 25 लाख रुपए की एक एफडी दी थी। उस एफडी का ये था कि वो हर साल उसमें जो इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट वो जो है वो उसको खर्च करेंगे। मशीन, वहाँ अक्सर मशीनें ख़राब रहती है और गरीब लोगों की दवाई के लिए। लेकिन वहाँ पर मैंने ये दिया था 2011 में। उस समय भारतीय जनता पार्टी का राज्य था। और उसमें 2 केयर टेकर थे, शबनम कटियार और राजीव धवन। उन्होंने कभी भी उन केयर टेकर्स को नहीं लिखा कि हमने ये पैसा कहाँ खर्चा, जबकि उनकी प्रॉमिस थी कि हम हर साल बताएंगे, उनको लिख के देंगे कि हमने इस चीज़ पर उस पैसे को खर्चा किया। वहाँ वो पेपर्स ही नहीं थे। फिर एक डीएम साहब आए, वीर रमन नाम के। मैंने उनसे बात की कि देखिए डीएम साहब, इस तरह से मैंने पैसा दिया, मैं तो अंधी हूँ और लाचार हूँ, तो मेरे पैसे के तो ठीक खर्चा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भी उस अकाउंट का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मुझे भी पता नहीं है। वो हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में उन्होंने जाके इंक्वायरी करी, तो पहले तो कुछ रिस्पांस नहीं मिला। जब वो गुस्से में बोले तो भगदड़ मची और वो पेपर जो थे वो निकल आए। और फिर वीर रमन डीएम साहब ने मेरे को सम्मानित किया
और कहा कि अब आपका पैसा ठीक खर्च होगा। लेकिन 1 साल ही ठीक खर्च हुआ और उसके बाद कोई पता नहीं वो रुपया कहाँ है, कैसे खर्च होता है, कैसे नहीं खर्च होता है। तो अगर डीएम साहब के, जिस अकाउंट के अध्यक्ष डीएम साहब खुद हैं, और वहाँ के लोग उस पैसे को खर्च ठीक जगह नहीं कर रहे या बता नहीं रहे, हो सकता है ठीक खर्च कर रहे हो लेकिन बताना तो नहीं चाहिए। जब केयर टेकर हैं उसके, कुछ नहीं बताया कभी भी, 1 साल सिर्फ बताया और उसके बाद एकदम ठप। तो ऐसी जगहों पर वहाँ तो अरबों रुपया मोदी साहब। तो शायद यही कारण है कि आपने अभी कोई दान हॉस्पिटल वगैरह में ना करके राहुल गांधी जी पे विश्वास दिखाया है कि वो ये पैसे को अच्छी जगह खर्च करेंगे, और आप आगे आने वाले पैसे भी राहुल गांधी जी को देंगे। हाँ, मैं दूंगी सारा पैसा पेंशन से जो बचेगा, सारा पैसा नहीं, पेंशन से जो बचेगा। मेरे पास एक एक पैसा जो है ना वाइट बनी है, जिसको देखना है बेशक देख ले। मेरा जो भी एफडी बने हैं सब या तो पेंशन से बने हैं या जब मैं नौकरी करती थी तब के हैं। आप कुमारी हैं, आपने कभी शादी नहीं की, ऐसा क्यों? कभी शादी नहीं की। मतलब मैंने शादी इसलिए नहीं की कि हम लोग मैं गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में टीचर थी, 4 और बहनें भी अनमैरिड थी, तो हम लोग बहुत खुश थे शादी के बिना। जो शादीशुदा आती थी रोज़ परेशान, आज बच्चा बीमार है, आज हस्बैंड बीमार हैं, आज हस्बैंड की माँ जो है वो उसने गाली दी, आज ये हुआ, आज वो हुआ। तो उन सब से हम अछूते थे, तो खूब खुश रहते थे सब। वो जब मेरे टीचर से ही कहती थी कि ये देखो, ये लड़कियों के पाँव ज़मीन पे नहीं पड़ते, ये तो आसमान में चलती हैं। तो आप की जो आंखों की रोशनी है वो, उसके जाने का क्या कारण है? मतलब ये पहले से नहीं थी कि किसी कारणवश ये गई है? ऐसा है कि अब जो बात मैं आपको बताऊंगी वो मुझे नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर दलजीत सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर दलजीत सिंह को जो जानते होंगे उन्हें मालूम होगा कि वो पूरा हिंदुस्तान उनके पास ऑपरेशन के लिए आता था। जिनकी आँख अंधेरी है उसको भी रोशनी मिलती थी, पर मैं ऐसी बदकिस्मत निकली कि उन्हीं के बेटे के हाथ मेरी रेटिना की नस कट गई। जब रेटिना की नस कट गई तो उसने उसमें टांका लगा दिया। अगर वो उस समय डॉक्टर दलजीत सिंह को बुलाते तो उन्हें तरीका आता था कि कैसे उस नस को ऑपरेट करना है। अब इस समय डॉक्टर दलजीत सिंह नहीं है, तो इसलिए मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना ही करूंगी और यही कहूँगी कि उनका बेटा उनकी जगह पे डॉक्टर है, वो उसको भगवान बुद्धि दे कि किसी और आँख वाले को अंधा ना करे। दादी जी, आपने हमारे चैनल के साथ बात करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। ये थी पुष्पा मुंजियाल जी। इनका कहना है कि राहुल गांधी जी ने इनको बहुत प्रभावित किया है, ये उनसे मिलना भी चाहती हैं। इसके साथ साथ इन्होंने हमें अपने जीवन के बारे में भी बताया। कैमरामैन राकेश गढ़िया के साथ ज्योत्सना थपलियाल की ये रिपोर्ट।